10.1 है और इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 और 90। हमने बच्चों ये फाइंड करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, द प्राइम फैक्टर ऑफ, यहाँ पे लिख लें कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। बच्चों अब हमने सबसे पहले 45 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो फाइंड करनी है। तो 45 है, इसको हम तोड़ेंगे बाई फैक्टर 3। तो यहाँ पे हम इसको जब तोड़ेंगे, इसके पार्ट करेंगे तो वो 3 मल्टीप्लाई बाई 15 आएगा। उसके बाद 3 की तो पार्टीशन नहीं होगी, 15 की करेंगे, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इस तरह 45 के जो प्राइम फैक्टर वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। इसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। जब हम 90 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों, तो 90 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 45, 2 ऐसे ही रहेगा, 45 3 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 2। क्योंकि हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ जो इसका होगा वो होगा, हमने सबसे पहले कॉमन चीजें ढूंढनी, कॉमन फैक्टर 3 और 3, इधर से ये 3 और ये 5। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 3 से 15 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 3 बार 45। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा यहाँ पे 45। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो ई पार्ट है। तो अब हमने इसको करना है, एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 42 और 49 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। तो बच्चों जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन 42 की फाइंड करेंगे वो आएगा 42। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई भी 21, फिर करेंगे 2 मल्टीप्लाई भी 3 मल्टीप्लाई भी 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई भी 3 और मल्टीप्लाई भी 7। इसके बाद हमने प्राइम फैक्टर ढूंढने 49 के। जब हम 49 के ढूंढेंगे तो 49 के बच्चों ये है कि 49 को, तो ये 7 मल्टीप्लाई भी 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई भी 7। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एच सी एफ। तो एच सी एफ इज इक्वल टू, हमने देखना है इसमें कॉमन। तो कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे जस्ट 7 है। तो 42 और 49 का जो एच सी एफ आएगा वो जस्ट 7 आएगा। तो ये ई पॉट है हमारे पास, इसका आंसर 7। फाइंड करेंगे 15 18 और 56 का एचसीएफ हमने फाइंड करना है, और वो भी फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। तो जब हम 15 के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे बच्चों वो आएगा 15 बाय फैक्टर ट्री की मदद से। अगर हम बात करें तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, ये इसके पार्ट बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई भी 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई भी
5। इसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 18 की। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो 18 के जब हम प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे बच्चों, 18 के क्या आएंगे, जब हम इसको 18 को डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई भी 9 पे जाएगा, इसके पॉट बन गए। अब 2 तो मजीद डिवाइड नहीं होगा, 9 फिर डिवाइड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 में। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमने प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं 65 के। ऑफ 56 के। तो जब अब हम बच्चों 56 के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे तो वो 2 मल्टीप्लाई बाई 28। 2 तो मजीद डिवाइड नहीं होगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 14 पे, तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब आप बच्चों देख, तो इधर बच्चों कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो फिर इसका HCF क्या होगा, इसका HCF जस्ट 1 होगा। जहां पे कोई चीज कॉमन ना होगा वहां पे 1 लाजमी कॉमन होता है, तो इसका HCF क्या आएगा भाई, 1 आएगा। जब इसको करना है तो ये 13 पे 5 टाइम जाएगा, 13 5 65, और वहां तक डिवाइड करना है जहां तक ये रिमाइंडर, जिसको आप बाकी बोलते हैं, ये रिमाइंडर ये जीरो नहीं आ जाता। तो अब आप देख रहे हैं कि 13 को, अगर 65 को अगर हम 13 पे डिवाइड करें तो ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गया। अब 13 को, ये जो 13 है, 13 ये 13 पे भी हो जाएगा, और 65 जो है ना ये भी 13 पे हो रहा है। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा HCF इज इक्वल टू 13। दोनों का जो HCF होगा बाय डिवीजन मेथड वो कितना आएगा बच्चों, 13 ही आएगा। अब हम इसके बाद सेकंड पॉइंट करते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब हम करते हैं बी पॉइंट भी इसी तरह ही है, उसका 25 आएगा। अब हम सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी पॉइंट जो है ना उसमें है 42 वो 98। अब हमने बाय डिवीजन मेथड इनका HCF फाइंड करना है, तो उसी तरह करेंगे। जो बड़ा नंबर है 98 उसको इधर रखेंगे, 42 पे डिवाइड करेंगे। तो जब हम 42 पे इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, आपने 4 का टेबल पढ़ना है उस अदर तक कि आपका आंसर या तो 9 आए या 9 से लेस देन आए। तो ये 2 पे जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन इधर से करनी है, करवानी शुरू करनी है, और इधर से लिखना है 4 2 टू द 4 और 4 टू द 8। माइनस करें तो 8 माइनस 4 4 आएगा, 9 माइनस 8 तो ये 1 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब इसको इधर लेके आना है 42 को इन डिवीजन मेथड, अब 14 पे करना है। तो अब 14 का टेबल पढ़ो उस अदर तक कि आपका आंसर या तो 42 आए या 42 से लेस देन है। तो इसको 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 28 बन जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा है कि ये जीरो आ गया, बाकी जिसको आप बोलते हैं बच्चों, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं। तो हेंस द HCF ऑफ 42 एंड 98 इज कितना आएगा, ये वाला आएगा नंबर, ये अदर। तो कितना आया ये बच्चों, ये 14 आया है। तो HCF जो है ना वो 14 आएगा। अब इसी तरह आगे हम चलते हैं। अब हम डी पॉट की तरफ चलते हैं। डी पॉट जो है वो है 16 20 और 70। 16 20 और 70। अब ये 3 डिजिट्स हैं, इसको भी हमने वैसे ही करना है। अब हमने बड़ा नंबर यहाँ पे रखना है 70 और छोटे नंबर पे डिवाइड करना है। छोटा नंबर यहाँ पे 20 पे करेंगे इसको पहले। 20 का टेबल उस नंबर तक पढ़ना है, उस अदर तक पढ़ना है कि बच्चों आंसर आपका 70 आए या 70 से लेस देन है। 20 3 बार 60,
ये माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब चूंकि ये अदद इससे छोटा है ये नहीं होगा। अब हमने 10 को यहीं पे रखना है, 20 को इधर लेके आना है। 20 को 10 पे करेंगे, 10 2 बार, तो ये कितना है बच्चों, 20 आएगा। तो अब माइनस करेंगे, क्या आया, 0। अब इसी तरह ये जो 10 आया है, अब 10 पे हमने 16 को भी डिवाइड करना है, तो 16 को हम यहाँ पे रखेंगे, 10 पे करेंगे, 10 1 10, माइनस करेंगे ये 6 आ जाएगा। अब नीचे उतार के लेके आएंगे 10 को और 6 पे करेंगे, 6 1 दा 6, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसी तरह 6 को अंदर रखेंगे, फिर 4 पे करेंगे, 4 1 दा 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो अब क्या करना है, हमने 4 को इधर रखेंगे, 2 पे करेंगे, 2 2 दा 4, तो यहाँ पे अब रिमाइंडर क्या आया, 0। तो अब जो HCF होगा वो ये वाला डिजिट होगा 2। तो हेंस the HCF of 16, 20 and 70 is कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। करना है तो बच्चों ये भी बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है, तो वही तरीकाकार है। हमने बड़ा आदत जो है ना वो यहाँ पे रखना है अंदर, छोटे पे इसको डिवाइड करना है 44 पे। तो करें 44 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहाँ पे 44 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा 8 - 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आगे क्योंकि ये अदद छोटा है, अब इसको नीचे लेके आएंगे यहाँ पे इस तरह करके, यहाँ पे अब इसको अंदर रखेंगे, 84 को और 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8 और 4 1 4, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे जो आंसर आया वो 4 आया। अब हम 4 पे 56 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 56, 4 पे डिवाइड करेंगे इस पे, 4 1 दा 4। अब 5 में से 4 निकालो बच्चों, 1 आएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा इस तरह। अब फिर 4 पे करो इसको, 4 4 16। अब रिमाइंडर क्या आया, बाकी क्या आया बच्चों, 0, और वहीं तक हमने करना है जहां तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो फिर अब HCF कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू किसके बच्चों, 4 के। और इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं F, उसमें अदाद है 57, 76 और 95। इसका हमने HCF फाइंड करना है, लेकिन वो भी बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है। 95 को यहाँ पे रखेंगे, बड़े अदद को उससे छोटे पे डिवाइड करेंगे 76 पे। तो अब आप देख लें कि 76 एक बार जाएगा, 76 1/76 माइनस करेंगे। अब 5 में से 6 नहीं निकलते, हमने कैरी 1 करना है, इधर से इधर लेके आएंगे तो ये 15 माइनस, अब यहाँ पे 9 आ जाएगा और इधर 8 - 7 इधर 1 आ जाएगा। अब चूंकि ये छोटा है, ये अदद बड़ा है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसको नीचे उतार के लेके आएंगे 76 को। तो 19 का टेबल पढ़ना है उस अदद तक कि आपका आंसर 76 आए या 76 से लेस देन है। तो 19 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 9 4 बार 36, कैरी 3, 1 4 4 और 3, ये 76, यहाँ पे 0। अब इसी तरह अब हमने अगला जो स्टेप है 19 पे डिवाइड करना है 57 को, 19 यहाँ पे रखेंगे और 57 इधर रखेंगे। तो 19 का टेबल पढ़ना है उस अदद तक कि आपका आंसर 57 आए या बच्चों 57 से
लेस देन दैट। तो ये 3 पे 9 3 बार 27, तो 27 यहाँ पे 7 लगाएंगे, कैरी 2 2 आगे लेके जाएंगे, 3 1 3 और 2 5, तो ये कितना आया 0। अब चूंकि ये अदद भी 19 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी इधर, अब इच से अब जो है ना वो बाकी ना बच दे, तो बताना कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी कितनी मकदारों में हम उनको डिवाइड करें। सबसे पहले परफोरेटेड, अब हम चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर है वो 6 करने जा रहे हैं। अब चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट है कि इब्राहिम एंड महविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव bandages और 60 triangular bandages और 75 rectangular bandages. They must distribute these equally in the kits with nothing left over. What is the greatest number of kits they can make with दिस क्वांटिटी ऑफ bandages? वो कहता है कि हमारे पास 3 तरह की जो है ना वो पट्टियां हैं। अब वो जो 3 तरह की पट्टियां हैं उनको डिवाइड करना है हर किट बॉक्स में, हर बॉक्स में। तो इस तरह डिवाइड करना है बच्चों कि वो 3 तरह की जो पट्टियां हैं वो बराबर बराबर मकदारों में आ जाए, मतलब इक्वली जो है ना वो डिवाइड हो जाए। तो बताना ये कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी कितनी मकदारों में हम उनको डिवाइड करें ताकि कोई भी बाकी ना बचे। सबसे पहले परफोरेटेड, सबसे पहले परफोरेटेड जो है ना वो 30 है और ट्राइंगुलर बैंडेजेस वो हैं हमारे पास 60 और रेक्टेंगुलर वो है हमारे पास 75। तो सवाल ये कि हमने इनको डिवाइड करना है, तो बताएं ज्यादा से ज्यादा कितनी कितनी नंबर्स में इनको हम डिवाइड करें ताकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई कुछ भी बाकी ना बचे। हमने इनका एच से अब बच्चों फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे? जिस तरह हमने पीछे फाइंड किया बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो इसके जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 30 के, तो वो आ जाएंगे 215, फिर 35, फिर 51, ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। तो 60 के 2 पे करेंगे 230,